नबील कबूल साहब। काफी लोग रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम चेयरपर्सन साहिबा, असल में मुझे मोशन पकड़ने में टाइम लगता है। आपको पता है कि आस्ते आस्ते टेम्पो बनता है और टेम्पो बनते बनते आप फिर बोल देती है बैठ जाए और शुक्रिया हो जाता है। लेकिन आप चूंकि हमारे शहर की हैं, आप भी डिप्टी स्पीकर रही हैं, मैं भी डिप्टी स्पीकर रहा हूं, तो ताल्लुकात के वास्ते ये कि जो टेम्पो जब बन जाए तो उस वक्त नहीं कहे शुक्रिया, वो टेम्पो टूट जाता है। 5 दिन से मैं तकरीरें सुन रहा हूं। 2002 से मैं इस असेंबली में हूं, सिर्फ 2018 के असेंबली में नहीं था। इस बजट में मैं इस बात को बड़ी हैरानगी से देख रहा हूं कि कभी आप जाएं प्री नर्सरी में, बच्चे जो होते हैं, पीछे हमारी बैठी है शाजिया, उनको पता होगा कि प्री नर्सरी में उनके भी बच्चे, आपके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे जब जाते हैं तो वो किस तरह रोते हैं। फिर जो टीचर्स होते हैं उनको किस तरह मनाते हैं, किस तरह उनको कैंडीज देते हैं, उनको चुप कराते हैं। अब उनको पढ़ना तो बच्चों को तो आता नहीं है, तो वो बेचारी बच्चे, बेबीज जो होते हैं, वो शोर मचाते हैं, रोते हैं ताकि घर जल्दी जाए। यहां पे भी पिछले 5 दिन से हमारे मौजूद रुकन को, बेबीज तो मैं नहीं बोलूंगा, बच्चे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसे ही रो रहे जैसे टॉडलर्स रोते हैं प्री नर्सरी के। इनकी बातें सुनने के बाद, और जाहिर है आजकल ये जो हमारे पीटीवी लाइव दिखाती है, पूरी दुनिया देख रही होती है, तो सब सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पाकिस्तान में ऐसा, पाकिस्तान इतना पीछे क्यों गया। वो न्यूक्लियर पावर, वो मुल्क जो कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसको न्यूक्लियर पावर बनाया, वो मुल्क आज बिजली के लिए रो रहा है, वो मुल्क आज गैस के लिए रो रहा है, वो मुल्क जो है आईएमएफ के कहने पे चल रही है, ये मुल्क जो है कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रही है। मुझे कहा गया बजट पर बात करो। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ये बजट के फिगर्स, ये बजट का किताब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मिनिस्टर फाइनेंस का बजट का ये किताब मैंने नहीं पढ़ा। मैंने उनकी तकरीर सुनी शोर शराबे में, मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन इस बजट के अंदर मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। मैं सबसे ज्यादा खुश इस हाउस में कब था? 2002 में, जब मैं पूरे का पूरा ऑपोजिशन में था। इस वक्त हम आधा तीतर आधा बटेर हैं। हमें खुद नहीं पता है कि हम क्या हैं, हमें खुद नहीं पता है कि हमें करना क्या है, हमें बोलना क्या है। हमारे मेंबर सब ने जो है इस बजट की हिमायत नहीं की है, इस बजट की किसी ने तारीफ नहीं की है, लेकिन पास करना पड़ेगा। खाना जबरदस्त खिलाया जा रहा है, खाना जबरदस्त हमें खिलाया जा रहा है। अब नमक हरामी तो नहीं कर सकते, नमक हरामी नहीं करेंगे। टाइम खत्म हो रहा है। टाइम खत्म हो गया? नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी अहम अच्छा बातें वो करें। ये ना आप टेम्पो तोड़ देती है, तो मुझे टेम्पो में आने में बड़ा, आपको पता है मोशन हाँ, में आने में लेकिन टाइम टाइम लगता है। लिमिटेड है ना।
अभी उम्र भी ज्यादा हो गया, नजर भी सही नहीं आता है, अब चश्मा लगा के देखना पड़ता है। आज ये खबर आई कि जी एफबीआर ने नॉन फाइलर के सबके सिमें बंद कर दी। तो मेरे पास काफी सिमें हैं, शौक रखता हूं, मैंने एक एक सिम डाल के चेक किया, कहीं मेरे तो सिम बंद नहीं हुआ है। अल्लाह का शुक्र है मैं नॉन फाइलर नहीं हूं तो मेरा सिम बंद नहीं हुआ है। लेकिन क्या नॉन फाइलर जो है, ये सबसे बड़े जो चोर हैं हमारे दरमियान, जिनको आप कहते हो कि ये टैक्स नहीं भरते हैं। आपको पता है ये जो टैक्स है, मैं तो हैरान हो गया मुझे जब ये टैक्स का एदाद और शुमारे मुझे मिले हैं, अल्लाह करे कि फोन जल्दी खुले, तो ये अब इसमें टैक्स कितना है एक आम आदमी के ऊपर। एक आम आदमी, गरीब आदमी के ऊपर भी टैक्स है। हम कोक पीने जाते हैं, हम 7 अप पीने जाते हैं, तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स हमें देना होता है। एक आम आदमी जो होता है, एक गरीब को टैक्स हमें देना पड़ता है। जो चीजें अपनी बेच रहा है उसको टैक्स नहीं देना है, जो चीजें अपना फरोख्त कर रहा है वो नहीं दे, जो खरीद रहा है उसको टैक्स देना पड़ रहा है। और कितने टैक्स आप देखें कि सबसे, यानी मैं ये इनकम टैक्स, उसके बाद जनरल सेल्स टैक्स, फिर कैपिटल वैल्यू टैक्स, फिर वैल्यू एडेड टैक्स, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स, फिर सर्विसेज टैक्स, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, पेट्रोल लेवी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, टीडीएस, डिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इंडिकेटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी, आबियाना ऑन वाटर और एग्रीकल्चर लैंड, उशर, ज़कात, मनी पैसे जो बैंक में है, ढाल टैक्स, लोकल सेस, पीटीवी लाइसेंस, पार्किंग फीस। सांस लेने का भी जो है अब लेना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। भाई सांस हम जो ले रहे हैं उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं इस जिंदगी से अच्छा आदमी मर क्यों नहीं जाता है। सुकून सिर्फ वाकई कब्र में। अभी पिछले दिनों मेरे भाई का बाईपास ऑपरेशन हुआ, उसने कहा जाओ भाई तुम भी अपना टेस्ट कराओ, तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया, तुम इतना स्ट्रेस में होते हो। मैंने कहा भाई मैं तो दुआ कर रहा हूं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि मैं डायरेक्ट अल्लाह के पास जाऊं, क्योंकि ये टेंशन है, ये सब चीजें हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करते तो गरीब आदमी कैसे करेगा, एक आम आदमी कैसे करेगा। हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज मुझे खुशी है कि महमूद खान अचकजई साहब आए हैं, हम समझ रहे शायद कोई खुशखबरी लेकर आए हैं। कहा जाता है कि भाई इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो जिम्मेदारी क्या है, वो जिम्मेदारी आप सब समझते हो। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। आपने इस मुल्क के अंदर वो हालात पैदा कर दिए कि हम सब सोच रहे हैं कि हम असली है या हम नकली हैं, हम लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है। इलेजिटिमेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकी इंग्लिश शाजिया की जाती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये कहते हैं फॉर्म 45 वाले हम असली है, तुम लोग फॉर्म 47 वाले नकली हो। हम असली है, तुम लोग नकली हो। वो अल्फाज जो मैं कहना चाह रहा था मैं नहीं कह सकता, वरना मैं भी सस्पेंड हो जाऊंगा 15 दिन के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, मुल्क को जिस हालात में पहुंचाया गया, इस वक्त जो हम सब रो रहे हैं, बच्चों की तरह सब रो रहे हैं, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई ये इतना बजट का जो आपने बजट पेश किया, ये बजट का जो डेप्ट है वो नीचे कैसे लेकर आएंगे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, और मजे की बात देख लें, मुस्लिम लीग नून के 4 लेडीज बैठी है, सिर्फ 2 जेंट्स बैठे, 2 4 5 आपस में गपशप कर रहे हैं, और सब अपने घर का प्रॉब्लम बता रहे एक दूसरे को, और उनको ये पता भी नहीं है कि मैं इनको कंडेम कर रहा हूं। इनको परवाह ही नहीं है, वो देखे कितने मजे से गपशप कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हाल है। हाँ, जल्दी करें। नहीं, मैं जल्दी करूंगा, बिल्कुल जल्दी करूंगा। मैंने कहा ना आप टेम्पो तोड़ देती हैं। करती इनकी। तो मुझे कहा गया जरा आराम से, धीरे धीरे चलना, हल्का हाथ रखना।
मेरा स्टाइल जो है ना पब्लिक वाला, स्पीच वाला स्टाइल है। मुझे ये एदाद शुमार है, मुझे मेरे बेटे ने बना के दिया, बोला बाबा ये बजट है, इसमें से ये चीजें निकालना, ये तुम्हें ये इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट वाज 62% इन 2014 एंड 15 और अभी है 122%। टैक्स रेवेन्यू हैव डिक्लाइंड ओवर द पास्ट 6 years। टैक्स ऑन सैलरी क्लास, अब मैं सिर्फ इस पे बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। टैक्स ऑन सैलरी क्लास, अभी मुझे बताओ आप, अब मैं ये किससे बात कर रहा हूं? मैं तो हवा में बात कर रहा हूं, मैं बार बार इनको गैरत दिला रहा हूं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। ओ भाई तारिक फजल चौधरी साहब, आप ही जरा इस जो देखो, कोई परवाह नहीं। अब इनके ऊपर जरा मैडम स्पीकर साहब तवज्जो जरा इधर कर लें, आप लोग भी। आपको मेरा भी वक्त याद होगा जब मैं देखिए, डिप्टी मैं स्पीकर दूंगी था। पहले, अब मैं दो फारूक सत्तार साहब यहाँ मुझे अभी नजर आए, पहले नहीं थे। हाउस नहीं, देखिए अब हाउस मुझे ऑर्डर पहले इन लोग कैसे को होगा? ज्यादा टाइम देना है। चेयरपर्सन साहिबा, 2 मिनट आपने मेरा ले लिया। हाउस एंड ऑर्डर कौन करता है? स्पीकर। आप इधर एज अ चेयरपर्सन नहीं बैठी हैं, आप एज अ स्पीकर बैठी हैं। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे कि हम रो रहे हैं के इलेक्ट्रिक बिजली के ऊपर। बिजली के इलेक्ट्रिक जो है वो एक ऐसा माफिया है और इंटरनेशनल माफिया है जिसकी डोरें दुबई से चल रही हैं, जिन्होंने लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। मेरे हल्का लियारी के अंदर कल 2000 नौजवान निकले हैं, सबके हाथ में डंडे, और उन्होंने कहा जो सामने आएगा मार देंगे। आप कराची के हालात, आप लियारी के हालात वही कर रहे हो जो आजाद कश्मीर में हुआ था। आजाद कश्मीर में लोगों ने डंडे जब निकाले तो उनका बिजली का बिल माफ हो गया। आप हमें मजबूर कर रहे हो, ये बात मैंने पहले भी कहा, अब हम भी कहते हैं किस चीज का बिल आपको दें। आप 5-5 लाख रुपए गरीब मजदूर पे बिल लगाते हो, आप लोग को शर्म नहीं है? आप लोग जो है 30,000 रुपया एक एक कुंडे का लेते हो, के इलेक्ट्रिक वाले खुद चोरी करते हैं, खुद आपको कुंडा लगा के देते हैं। 30,000 रुपये एक कुंडे का। आप सोचे कितने पीएमटीज हैं, कितने फीडर हैं? मेरे हल्का लियारी में 46 फीडर्स है। 46 फीडर्स के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया कुंडे के जरिए जो है ये जाता है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक, जितने भी इनके डायरेक्टर्स हैं, इनके जीएम हैं, इन सबको पैसे जाते हैं। और अजाब क्या है पब्लिक के ऊपर? मैं कहता हूं अच्छा लोग निकले, लोग एहतजाज करें। अगर हमें इतनी ताकत नहीं है इस हाउस को, इस गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को, कि हम इसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते हैं? वाइंड अप कर ले, वाइंड अप कर ले। मैं सिर्फ ये डिमांड करूंगा, अब ना लोड शेडिंग कम करने की बात मैं करूंगा, ना मैं कहूंगा ओवर बिलिंग की। मैं ये बात करूंगा कि आप फेडरल गवर्नमेंट, और मैं अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को कहें कि के इलेक्ट्रिक का अग्रीमेंट खत्म करें। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज है, आप इसको, बल्कि पहले ये के था, उस वक्त बेहतर था। आप पीआईए को भी के इलेक्ट्रिक करने जा रहे हैं। आप जो जो प्राइवेटाइज करेंगे उसका यही हाल होगा। थैंक यू अकबर, अकबर। जी, आखिरी मिनट आप ले लें। वाइंड अप भी कर रहा हूं, मैं समझता हूं, आपकी मजबूरी समझता हूं मैं, मुझे एहसास है। थैंक यू। मैं वाइंड अप करते हुए, मैं शेर शायरी तो मुझे आता नहीं है, मैं वाइंड अप करते हुए सिर्फ इतना बोल रहा हूं, एक दिन के लिए इस कौमी असेंबली के एयर कंडीशनर कल बंद कर दे। एक दिन के लिए बंद कर दे। जो लोग गर्मी में रह रहे हैं, जो लोग 20-20 घंटे लोड शेडिंग के गर्मी में रह रहे हैं, हमें एहसास होना चाहिए कि वो गर्मी हम भी बर्दाश्त करें। एक दिन पूरा कौमी असेंबली का सेशन बगैर एयर कंडीशन का करें, तब जाके हम अपने अवाम को मुंह दिखा सकेंगे। अदरवाइज हम कोई चेहरा लेकर अपने अवाम में नहीं जा सकते इस हालत के अंदर। आपका बहुत शुक्रिया।